अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में भी हमने इस्तिलाहात पे ही बात की है। आज की वीडियो में भी हम इस्तिलाहात पे ही बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम पढ़ेंगे हरूफ कमरिया। हरूफ कमरिया किसको कहते हैं? हरूफ कमरिया किसे कहते हैं? जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ पढ़ा जाए उनको बोलते हैं हरूफ कमरिया। जैसे कि आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जैसे अल किताबु, और वो कौन से हरूफ है जिनसे पहले लाम तारीफ पढ़ा जाता है? वो टोटल हरूफ हैं 14 जिनसे पहले लाम तारीफ पढ़ा जाता है। वो हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, बा, गैन, हा, जीम, काफ, वाव, खा, फा, ऐन, क़ाफ, या, मीम, हा। ये वो वाले हरूफ हैं जिनसे पहले लाम तारीफ पढ़ा जाता है। जैसे है कि अल किताब, मैंने बोला ना काफ, ये देखिए जैसे काफ की मिसाल है जैसे अल किताब। बा की मिसाल जैसे अल बलागु। ये थे हरूफ कमरिया जिनसे पहले लाम तारीफ पढ़ा जाता है। अगला है हरूफ शमसिया। वो हरूफ है जिनसे पहले लाम तारीफ नहीं पढ़ा जाता। जैसे अर्रहमान। अब यहाँ पे लाम लिखा ज़रूर है लेकिन हमने इसको पढ़ना नहीं है। अगर जिसमें लाम तारीफ पढ़ा जाएगा वो हरूफ कमरिया है, और जिसमें लाम तारीफ नहीं पढ़ा जाएगा वो हरूफ शमसिया। हरूफ कमरिया के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं वो सारे इधर आ जाएंगे शमसिया में। बाकी के वो हरूफ कौन से हैं? वो इनके अलावा जो हरूफ जो भी बाकी हैं वो सारे के सारे शमसिया हैं। अगर वक़फ़ बिल अस्कान, जिस हर्फ पर वक़फ़ किया उसको साकिन कर देना, ये तीनों हरकतों में होता है। अगर वक़फ़ बिल रोम, जिस हर्फ पर वक़फ़ किया उसको थोड़ी सी हरकत देना, ये ज़ेर और पेश में होता है। वक़फ़ बिल इश्माम, जिस हर्फ पर वक़फ़ किया उसको साकिन करके होंठों से पेश की तरफ इशारा करना, ये ज़िम्मा में होता। अब वक़फ़ बिल अस्कान, रोम और अशमाम को तफसील के साथ यहाँ इसलिए नहीं बताया गया। इंशाअल्लाह ताला इसको हम एक वीडियो की शक्ल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इनकी तफसील ज़्यादा थी इसलिए हमने इसको इतना से सिर्फ इनकी इस्तिलाहात आपको बता दिया कि इनकी इस्तिलाहात क्या है। आगे हम पढ़ते हैं वक़फ़। किसी कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज़ दोनों को तोड़कर ठहर जाना। अगर वो मुतहरिक है तो उसको साकिन कर देना। ऐसे होता है वक़फ़। जैसे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरअयतन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि। यहाँ पे मैंने आपको वक़फ़ के बारे में बताना है कि वो उसको कैसे करना है, हमने कैसे हम रुक गए हैं। जैसे इस जगह पे हम रुक गए हैं, हमने ख़त्म कर दिया बात को, जबकि ये हरकत वाला था इसको हमने क्या कर दिया? साकिन कर दिया। बल्कि ये अलिफ ऑलरेडी साकिन है तो हमने इसको क्या पढ़ा है? अफ़वाजा। यहाँ पे हम रुक गए, बात ख़त्म, सांस भी ले लिया, आवाज़ भी तोड़ दी। अगला है मक़ूफ़ अलैह, जिस हरफ पर वक़फ़ किया जाए उसको मक़ूफ़ अलैह कहते हैं। जैसे कि अफ़वाजा। आगे है इब्तिदा, जिस कलमे पर वक़फ़ किया फिर उससे आगे पढ़ना, उधर से नहीं पढ़ना, उससे आगे पढ़ना। जैसे वरअयतन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब ये इब्तिदा कैसे किया? अब यहाँ पे वक़फ़ किया हमने, लेकिन मैंने फिर कहाँ से पढ़ा है आगे? फसब्बिह। तो जो मैंने फसब्बिह से स्टार्ट लिया है या क्या किया है मैंने यहाँ पे? इब्तिदा किया है। अगला है इआदा, जिस कलमे पर वक़फ़ किया रब्ते कलाम के लिए इससे या इससे
پہلے والے کلمے سے پڑھنا. جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، کسی بھی وجہ سے سانس ٹوٹ سکتا ہے، آپ رک سکتے ہو، کوئی آواز دے سکتا ہے، آیت لمبی ہونے کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ سکتا ہے، کوئی بھی صورتحال بن سکتی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ اعادہ کریں گے، مطلب وہاں پہ ہم اس لفظ کو ساکن کر دیں گے. اگر وہ متحرک ہے تو ہم اس کو ساکن کر کے ٹھہر جائیں گے، سانس لے لیں گے، کوئی بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ کر لیں گے. تو ہم پھر دوبارہ کسے پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ ہو گیا ہمارا اعادہ. امید ہے کہ آپ کو ان کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ کے ایک شیئر سے بہت زیادہ کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.